जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता RS पाल जी। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं आज दलित पिछड़े समाजों पे लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड भी एक बड़ी हत्या हो जाती है। उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसा साथियों देखा जा रहा है कि जो पिछड़े समाज हैं, जो दलित समाज हैं, जो अति पिछड़े समाज हैं, उन पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अत्याचार साथियों हर जनपद में देखने को मिल रहा है। और RS पाल जी से बातचीत कराएंगे आप सभी लोगों की। और बरेली के अंदर पाल बघेल धनगर समाज में ही नहीं बल्कि पिछड़े अति पिछड़ों में भी एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बेटे, आपका चैनल एवं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछड़े समाज हैं, जो दलित समाज हैं, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं थे, जो सामाजिक स्थिति से मजबूत नहीं थे, उन पे लगातार अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। अभी एक पाल समाज पे इलाहाबाद में कांड हुआ है, उमेश पाल कांड। उसके लिए माननीय मोदी जी, योगी जी ने कहा है कि भाई हम जीरो टॉलरेंस, और जो इन्होंने ये कांड किया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। इस पर काम भी चल रहा है और बहुत ही बड़ा कड़ा एक्शन इनके द्वारा लिया गया है। और निश्चित रूप से कोई भी शासन हो, कोई भी सत्ता हो, उसमें सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है कि हमारा समाज निर्भयतापूर्वक अपना भरण पोषण करे, निर्भयतापूर्वक रहे। अन्य किसी भी दल ने, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, किसी ने भी ऐसा प्रदान नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष प्राथमिकता रही है आप समाज को भयमुक्त करना। आप ये निश्चित माने, जब हमारा समाज भयमुक्त होगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, कोई भी काम हो। शीर्ष प्राथमिकता के लिए कहा गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान। मेरा मानना यह है कि शीर्ष प्राथमिकता इससे भी ऊपर है, जो कि समाज को भयमुक्तता प्रदान करना। ये भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नंबर 1 पर रखा है, भयमुक्त समाज का देना। अगर हम भयमुक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में हम अच्छा काम कर ले जाएंगे। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, तो सर कैसा अनुभव रहा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ केवल और केवल सरबड़ों को सुना जाता है, जो दलित पिछड़े समाज हैं, जो अति पिछड़े समाज हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं सुना जाता। सर नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये पार्टी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, सभी का ख्याल रखती है। और जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, सभी का लाभ निश्चित रूप से, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो हरिजन हों, शेड्यूल कास्ट हो, सबको मिल रही हैं। मूलभूत समस्याएं जो होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो होती है। ये सब चीज़ें और भयमुक्त समाज निश्चित रूप से ये निचले समाज को भी दिया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है कि आप किन किन पदों पे होके भारतीय जनता पार्टी में कहाँ तक सर पहुँचे, तो वो आपका कैसा अनुभव रहा? क्योंकि आप एक पिछड़े समाज से आते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप पिछड़े समाज से हैं? मैं सर्वप्रथम मुझे क्षेत्रीय टीम में सदस्य बनाया गया था। इसके बाद मैं क्षेत्रीय टीम में ब्रज क्षेत्र में पिछड़े वर्ग मोर्चे का क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। और मैंने बहुत अच्छा काम किया था पिछड़े वर्ग में के लिए संगठन को खड़ा करने में। संगठन का जब कोई पदाधिकारी होता है, संगठन में काम करता है, संगठन की रीतियाँ और नीतियाँ अलग होती हैं। संगठन का कार्य होता है सत्ता चलाना नहीं होता है। संगठन का कार्य होता है कि हम जिस पार्टी के संगठन में हैं उस संगठन को हम मजबूती प्रदान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमने पूरी सक्षमता के साथ अपने पिछड़े वर्ग मोर्चे के संगठन को भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा किया था। वर्तमान में मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के जितने भी दायित्व होते हैं सभी का निर्वहन भी मैं उचित तरीके से कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्रता होती है काम करने के लिए, वो मैं खुले रूप से कर भी रहा हूँ। मैंने पिछले पदों पर रहते हुए, दायित्वों पर रहते हुए किया भी है। सर, बरेली में नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का नौजवान अभी उतनी तरह से बाहर नहीं आ पाया है, राजनीति में नहीं है, व्यवसाय में भी नहीं है, अच्छी शिक्षा में नहीं है।
हम नौजवानों के लिए कहेंगे, सरकार ने एक कदम उठाया है कि नकल विहीन स्कूलों को करेंगे, और उन्होंने इस पर बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। पिछली सरकारों के समय पर जो पैसे वाले लोग होते थे कभी स्कूल नहीं जाते थे और प्रथम श्रेणी में पास भी होते थे, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन अब शिक्षा के द्वार सबके लिए बराबर है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो अच्छे अंक पाएगा, अच्छी नौकरियों में भी जाएगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारे अभी फ्लो नहीं बन पाया है कि हम उचित तरीके से सबको रोज़गार मिल जाए। हाँ, सरकार ये कहती है कि भाई रोज़गार भी, अपनी नौकरी भी मिलेंगी। जब जब जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है नौकरियाँ निकलती हैं, उतने अनुपात में नहीं निकल रही हैं जिस अनुपात में हमारे यहाँ छात्र निकल रहे हैं। छात्र मेहनती निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हें निश्चित रूप से अच्छे अच्छे पदों पर वो आसीन भी होंगे। आज हम लोग जैसे होली मिलन कार्यक्रम में थे, पाल समाज के अधिकारी नहीं हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक IAS भी थे, इंजीनियरिंग पाल समाज के थे, जो कि कस्टम विभाग में, कस्टम में नहीं है वो, उसमें ये क्या नाम, इनकम टैक्स विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हैं। एक डूडा के परियोजना प्रबंधक थे वहाँ पर, और एक हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी थे। एक हमारे पुलिस का एक लड़का इंस्पेक्टर भी था, क्रांतिवीर, जो कि पुलिस लाइन से संबद्ध है। तो पाल समाज के पास इतना पैसा नहीं है जो कि पैसा देके वो नौकरियों को ले सकें। वो तो अपनी प्रतिभा के बल पे ही नौकरियों को ले सकते हैं, नौकरियों में अपने रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो भाजपा अच्छा चल रही है, भाजपा का अच्छा स्टेप है और भाजपा अच्छे काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, जिस तरह से हमने आज आपकी मुलाकात RS पाल जी से कराई है, और कहीं ना कहीं साथियों ऐसा देखा जा रहा है कि बरेली के अंदर RS पाल जी पाल बघेल धनगर समाज में ही नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाजों में एक उभरते हुए चेहरे के रूप में सामने आए हैं। साथियों, इसी तरह आप चैनल पर प्यार बनाए रखें, एक के बाद एक लगातार और भी तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।